हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी स्टॉक को उसके ऑप्शन में हम कैसे बाय करें और उसे ट्रेड कैसे करें। तो सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप पे आ जाते हैं और यहाँ पर हम किसी भी स्टॉक का ओपन कर लेते हैं। जैसे मैं इन्फोसिस को ही ओपन कर लिया। ठीक है, अगर मुझे इसका स्टॉक ना खरीद करके इसके ऑप्शन में अगर मुझे ट्रेड करना है तो हम उस ऑप्शन के प्रीमियम को कैसे बाय करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टॉक को ओपन करेंगे, इसके चार्ट पर जाएंगे। अगर ये चार्ट हमें अच्छा दिख रहा है, ठीक है, अगर हमें अच्छा दिख रहा है और इसका शेयर न खरीद करके हम इसके ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो हम इसके ऑप्शन को कैसे बाय करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये इन्फोसिस का स्टॉक ले लिए, इसके चार्ट पर आ गए और यहाँ से हम ये इसका ऑप्शन चेन खोल लेते हैं। ठीक है, ये हमें इसका ऑप्शन चेन दिख रहा है। यहाँ पे कॉल प्राइस है और इस साइड में पुट प्राइस है। ठीक है, और ये इसका स्ट्राइक प्राइस है 1620, 1630, 1640, 1610, 1600। तो हमें कॉल साइड कब खरीदना है और पुट साइड कब खरीदना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस वाला ऑप्शन को बाय करना है, हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें कॉल साइड तब बाय करना है जब हमें लग रहा है कि इन्फोसिस इस टाइम जो 1612 है तो इससे ऊपर जा सकता है, 1650 तक जा सकता है। तब हम यहाँ पर इन द मनी या एट द मनी में, ठीक है, हम कोई भी इसका कॉल ऑप्शन खरीदेंगे जब हमें लगता है कि यहाँ से मार्केट यानी यहाँ से इसका दाम और बढ़ने वाला है। तब हम कॉल ऑप्शन खरीदेंगे इन द मनी या फिर एट द मनी में। ठीक है, जिसको ख़रीदने के लिए हम यहाँ पे बाई करेंगे। और यहाँ पे अगर हमें लगता है कि आज ख़रीद के आज ही बेचना है तो फिर इंट्राडे में ले लीजिए, या फिर आपको लगता है कि इसे एक्सपायरी तक होल्ड करना चाहते हैं तो फिर आप डिलीवरी में ले लीजिए। इसका एक लॉट का साइज़ होता है 400। ठीक है, यहाँ पे लॉट साइज़ आपको दिखा देगा, हर स्टॉक का अलग अलग लॉट साइज़ होता है। ठीक है, उसके बाद हम एट द मार्केट या लिमिट डाल करके यहाँ से बाई कर लेंगे, वो हमारा अपने पोजीशन में फिर शो करने लगेगा। ठीक है, यहीं पर अगर हमें लगता है कि नहीं ये स्टॉक का प्राइस 1612 से घट करके और नीचे आ जाएगा 1575 तक, तब इन केस हमें यहाँ पे पुट ऑप्शन ख़रीदना पड़ेगा। पुट ऑप्शन में ये हो जाएगा इन द मनी और ये हो जाएगा एट द मनी। ठीक है, तो इन दोनों में से हम अपने कैपिटल के हिसाब से बाई करेंगे। तो यहाँ पर हम बाई करेंगे। इससे भी अगर आपको लगता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग करना है यानी आज खरीद के आज बेचना चाहते हैं तो आप इंट्राडे में बाई कर लीजिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं इसे एक्सपायरी तक हम होल्ड करेंगे या एक दो दिन बढ़ा करके होल्ड करना चाहते हैं तो फिर आप डिलीवरी में ले लीजिए। क्वांटिटी आपको ये दिखा रहा है एक लॉट 400 का है तो यहाँ से फिर बाई कर लेंगे। ठीक है, फिर वो बाई हो जाएगा और पोजीशन में आपको शो करेगा। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि हमें बाई किस साइड के लिए करना है। अगर एक अच्छा खासा बुलिश दिख रहा है तो हमें कॉल साइड बाई करना है, अच्छा खासा बेरिश दिख रहा है तो हमें पुट साइड बाई करना है। ठीक है, उसके बाद ये तो रहा चलो इन्फोसिस का। अब मैं किसी और का बात कर लेता हूँ। मैं बात कर लिया टेक महिंद्रा का ही। ठीक है, यहाँ पे चार्ट ओपन कर लिया। यहाँ पे ये देखिए एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बनाया हुआ। ठीक है, जब भी हमें लगता है कि इस शेयर का प्राइस यहाँ से बढ़ के यहाँ तक जा सकता है तो इसमें हमें कॉल ऑप्शन ख़रीदना। अगर आपको लगता है कि इसका प्राइस यहाँ से घट के नीचे आ जाएगा तो हमें फिर पुट ऑप्शन ख़रीदना। तो हमें कॉल ऑप्शन ख़रीदते टाइम हमें हमेशा इन द मनी या एट द मनी को ही ख़रीदना चाहिए। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो फिर आप दूर के स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम को सेलेक्ट कर सकते हैं एज कैपिटल। वहीं पे आपको लगता है कि यहाँ से इस शेयर का प्राइस गिरने वाला है तब फिर आप यहाँ पर आकर के पुट में पोजीशन बना सकते हैं। ये किसी भी इन द मनी या एट द मनी में से किसी भी प्रीमियम को आप बाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास कैपिटल कम हो तो आप इनमें से किसी को भी बाई कर सकते हैं। ठीक है,
अभी तो मार्केट ओपन नहीं है, नहीं तो मैं बाई करके आपको बता देता। लेकिन इसी तरीके से आपको बाई और सेल करना होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, आप अगर इस स्टॉक का ऑप्शन बाई किए हुए हैं तो आपको एक्सपायरी से पहले पहले, मतलब एक्सपायरी 3:30 बजे होता है, जिस डेट को मान लो ये 25 जनवरी को एक्सपायर हो जाएगा, तो 3 बजे से पहले आप उस स्टॉक को, अगर ऑप्शन को बाई किए हुए हैं तो उससे पहले आप इसे बेच दें। ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से हम स्टॉक में ऑप्शन बाइंग करते हैं। मान के चलो हम बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 में ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसमें साइडवेज है, ठीक है, और हमें ऑप्शन में ही ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 में अगर साइडवेज मार्केट चल रहा है और हमें लगता है कि हमारे पास कैपिटल कम है और हमें ऑप्शन में ही ट्रेड करना है, तो सबसे बेहतर है आप ऑप्शन में किसी स्टॉक को चुन लीजिए। ठीक है, स्टॉक को चुन लेंगे तो उसमें भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, कम कैपिटल में अच्छा खासा कमा सकते हैं। जैसे मैं एक और स्टॉक ले लेता हूँ, कोफोज। ये भी एक अच्छा खासा भागा हुआ है 6% के करीब में। देखिए यहाँ पर भी आपको लगता है कोफोर्ज में भी कि इसका प्राइस और बढ़ने वाला है, तो यहाँ से आप कॉल प्राइस ले लीजिए। ठीक है, इन द मनी या एट द मनी, या कैपिटल के हिसाब से आप दूर का भी स्ट्राइक प्राइस को चुन सकते हैं। इसी तरह आपको लगता है कि नहीं बस अब यहाँ से अब नीचे गिरने वाला, तो इधर पुट साइड में पोजीशन बना लीजिए और उसे होल्ड करिए जब तक कि इसका एक्सपायरी डेट है, तब तक होल्ड करिए, या आपको जब भी प्रॉफिट हो रहा है आप निकल जाइए। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टॉक में ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और उसके प्रीमियम को बाई करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।